ऑपरेशन राइजिंग लायन। दोस्तों, इजराइल उस घायल शेर की तरह है जिसे अगर किसी ने छेड़ दिया तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौटता है। और अब ईरान ने वही गलती कर दी है। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक ऐसा देश जो छोटा जरूर है लेकिन ताकत और इरादों में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देता है। इजराइल को जब भी किसी ने ललकारा है उसने जवाब ऐसा दिया है कि दुश्मनों की नस्लें तक कांप उठी है। इजराइल अपने नागरिकों को दिलो जान से चाहता है और जो देश उसके नागरिकों की जान का दुश्मन बने इजराइल उसे बख्शता नहीं, चाहे वो फिलिस्तीन हो, लेबनान हो या अब ईरान। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बाद तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बट गई है। वैसे भी एक और भारत पाकिस्तान तनाव है, दूसरी ओर रूस यूक्रेन जंग है और अब इजराइल ईरान के बीच खूनी संघर्ष ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया है। इजराइल ने कसम खा ली है कि जिहादी ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है, खत्म करना है। इसलिए पहले उसके परमाणु ठिकाने को तबाह किया और फिर उसके बड़े बड़े ऑफिसर को मारे। और अब इजराइल का इरादा कुछ और है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद ने मिलकर एक खुफिया प्लान बनाया है, एक सीक्रेट रणनीति तैयार की है जो मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से दहला देगा। और इजराइल ने अब तो इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद को अचानक से सील कर दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में मैं नविंदु शेखर झा आपका स्वागत करता हूं। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे मोसाद ईरान में बैठकर ईरान की बर्बादी का स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है और ऑपरेशन राइजिंग लायन ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला दिया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तीसरे विश्व युद्ध पर दुनिया अलग थलग, ईरान पर तबाही बनकर टूट रहा इजराइल, महासंग्राम में कूदे मिडिल ईस्ट के देश, अब आर या पार बर्बादी की स्क्रिप्ट तैयार। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जिसका डर था वही हुआ। ईरान की हवा में इस वक्त बारूद की गंध है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध यानी महासंग्राम हो रहा है। 13 जून की सुबह ईरान के लिए तबाही लेकर आई। इजराइल ने ईरान के सभी टॉप सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला। इजराइल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान पर 500 से ज्यादा हवाई हमले किए और 100 से ज्यादा जगहों पर तबाही मचाई, जिसके बाद ईरान में खलबली मच गई। हमले में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद हो गए, पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान के आर्मी चीफ, IRGC चीफ और टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को इजराइल ने मार गिराया। न्यूक्लियर सेंटर पर काम कर रहे कई परमाणु वैज्ञानिक भी जहन्नुम चले गए। इजराइल के इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई आग बबूला है और उन्होंने धमकी दी है कि इजराइल को इसका घातक अंजाम भुगतना होगा। और ईरान ने भी अपनी ओर से हमले शुरू कर दिए हैं। दोनों ओर से हमले जारी हैं। इसके साथ ही ईरान ने भी इजराइल पर 100 ड्रोन लॉन्च कर दिए, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे वो बौने साबित हो गए। जैसे भारत के S-400 ने पाकिस्तान के पटाखों को, ड्रोनों को मारकर गिराया था, वैसे ही इजराइल ने ईरान के सभी ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया। लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे ईरान तो क्या, बड़े से बड़े मिडिल ईस्ट के देश कुछ नहीं कर पाएंगे, दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। इजराइल के हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी, यानी आपातकाल। माना जा रहा है कि इजराइल के हमले में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तनाव के बीच इजरायली सेना ने यरूशलेम में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद को अचानक सील कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने मस्जिद के अंदर मौजूद सभी नमाजियों को वहां से खदेड़ दिया, बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया और फिर सारे दरवाजे सील कर दिए। इस फैसले के बाद यरूशलेम के पुराने शहर में तनाव और गहरा गया है। जो कट्टरपंथी और जिहादी हैं वो कुछ नापाक करने की कोशिश कर रहे हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़ा यह कदम मिडिल ईस्ट में और भी आग भड़का सकता है, जिसकी चपेट में
इजराइल ईरान के अलावा दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भी आ सकते हैं। ईरान में तबाही के लिए मोसाद तैयार। इजराइल की खुफिया एजेंसी, कहें तो इजराइल का जो एक तरह से पहचान है इजराइल की, जो मोसाद, उसने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि उसके 100 से ज्यादा एजेंट ईरान में एक्टिव हैं और अलर्ट मोड पे हैं। वो एक इशारे पर ईरान में तहलका मचा सकते हैं, ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। इजरायली हमले में ईरान के 20 से ज्यादा जनरल की मौत हो गई है। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, ईरान के टॉप कमांडर शामिल हैं, ईरान के वो बड़े सैन्य अधिकारी मौजूद हैं जो इस युद्ध को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे इस युद्ध में पूरी दुनिया फंस गई है। ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का सीधा उल्लंघन है और उसे अनुच्छेद 51 के अंतर्गत पूरा अधिकार है कि वो इस हमले का जवाब दे। इसके अलावा ईरान ने यूएन सुरक्षा परिषद से तत्काल और कठोर कदम उठाने की मांग की है, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को भी घेर लिया है। अमेरिकी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की आक्रामक कार्रवाई बिना अमेरिका की सहमति और सहयोग के मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में अमेरिका भी इन खतरनाक नतीजों के लिए जिम्मेदार है, यानी इन हमलों ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ईरान ने दुनिया भर के इस्लामी देशों, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नेम के सदस्य देशों और उन सभी राष्ट्रों से अपील की है और कहा है कि यह सिर्फ ईरान पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र और विश्व की शांति के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन ईरान अपनी गलती एक बार भी नहीं दे रहा है। क्यों दे भाई? पाकिस्तान का भाई जो है अपने नापाक मंसूबे को पाल रहा है, लेकिन खुद को शांति का मसीहा बता रहा है। यह पूरी दुनिया को नहीं बता रहा है कि कैसे उसने परमाणु, जी हां, न्यूक्लियर ठिकाना बनाने की कसम खाई थी और उस पर लंबे समय से काम चल रहा था। और मान लीजिए अगर ईरान का परमाणु परीक्षण सफल हो जाता आने वाले समय में, तो दुनिया के लिए ये तबाही का दौर होता, खास करके मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान के इरादे थे कि परमाणु बम को बनाकर इजराइल को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन दूसरी ओर इजराइल खड़ा है, जिसने पिछले 70-75 सालों के इतिहास में बड़े से बड़े देशों को धूल चटा दी है और उसके सामने ईरान की तो कोई हैसियत नजर नहीं आती। ईरान को अमेरिका ने दिया करारा जवाब। इजराइल ईरान हमले के बीच व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। हम ईरान के खिलाफ हमलों में किसी भी तरह से शामिल नहीं हैं और हमारी प्राथमिकता सिर्फ प्रभावित इलाकों में अमेरिकी सेना की सुरक्षा करना है। इजराइल ने हमें बताया कि यह कार्रवाई उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी थी। राष्ट्रपति और प्रशासन ने सेना की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। ईरान को मिला मुस्लिम देशों का साथ। ईरान के पक्ष में अब पाकिस्तान के बाद अरब देश भी आ गए हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान पर इजराइल का हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का घोर उल्लंघन है। वहीं लेबनान पीएम नवाब सलाम ने कहा कि वो खतरनाक इजरायली आक्रमण की कड़ी निंदा करते हैं। सऊदी अरब ने कहा कि किंगडम इन जघन्य हमलों की कड़ी निंदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर इस आक्रामकता को रोकने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच जॉर्डन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि देश का एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र सभी उड़ानों के लिए बंद रहेगा। वैसे मुस्लिम देश तो ईरान को ही सपोर्ट करेंगे और ये हर किसी को पता है, क्योंकि बात भाईचारे और भाईजान की है। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन और भारत जैसे देश हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे यह तनाव आगे बढ़ेगा, दोनों खेमों में और भी देशों की एंट्री होती जाएगी। इजराइल ईरान तनाव पर भारत का बड़ा बयान। इजराइल ईरान तनाव पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है। भारत ने कहा है कि हम हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच उत्पन्न घटनाक्रम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम स्थिति के विकास पर निकटता से नजर रखे हुए हैं, जिसमें परमाणु स्थलों पर हुए हमलों से जुड़े रिपोर्ट भी शामिल है। भारत दोनों पक्षों से आग्रह करता है
कि वो ऐसे किसी भी कदम से बचे जिससे तनाव और बढ़े। भारत दोनों देशों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है और हर संभव सहयोग देने के लिए भी तैयार है। वाकई में भारत की डिप्लोमेसी कमाल की है और समझदार के लिए इशारा काफी है। एस जयशंकर और पीएम मोदी की जोड़ी शानदार रणनीति के तहत काम कर रही है। हर किसी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। लंबे समय से चल रहा इजराइल ईरान युद्ध। इजराइल ईरान संघर्ष दशकों से चल रहा है, जो सत्ता का संघर्ष है, जो विचारधारा, सुरक्षा खतरों और मिडिल ईस्ट के लिए प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इजराइल ईरान को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है, जिसका मुख्य कारण तेहरान की परमाणु क्षमताओं की खोज, इजराइल के विनाश के लिए उसका आह्वान और हिजबुल्लाह और हमास जैसे सशस्त्र समूहों को उसका लगातार समर्थन है। इजराइल का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न ईरान इलाके में सामरिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा और यहूदी राज्य के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर देगा। इससे इजराइल आग बबूला है। दूसरी ओर ईरान खुद को इजराइल विरोधी की तरह पेश करता है और इजराइल की वैधता की निंदा करने के लिए अक्सर अपने राज्य मीडिया और प्रॉक्सी फोर्स का इस्तेमाल करता है। ये लेबनान, सीरिया, इराक और गाजा में मिलिशिया को पैसे और हथियार मुहैया कराता है, जो अक्सर इजरायली इलाकों पर हमले करते रहते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर साइबर और गुप्त हमले करते रहते हैं, लेकिन खुला और सीधा हमला पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है। पिछले 2-3 साल में यह ज्यादा बढ़ा है, जब अप्रैल में ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया और अब ईरानी धरती पर इजराइल की ओर से बमबारी की गई है। यह नया हमला एक खतरनाक संघर्ष की ओर बढ़ने का संकेत दे रहा है। जिस तरह से ईरान पर इजराइल टूट रहा है और मुस्लिम देश फड़फड़ा रहे हैं, लग रहा है कि ईरान किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिसमें उसके साथ कई मुस्लिम देश होंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इजराइल फिर अपने रौद्र रूप में आ जाएगा, जैसा मैंने बात की घायल शेर वाली रूप में, और ऐसी तबाही होगी जिसकी कल्पना ईरान और किसी मुस्लिम राष्ट्र ने नहीं की होगी। इजराइल चुन चुन कर मारेगा, घर में घुसकर मारेगा और फिर पूरी दुनिया इसमें कूदेगी, क्योंकि लड़ाई वर्चस्व की है। लड़ाई ईरान के जिहादी सोच के खिलाफ है, जिसमें वो खुद को एक परमाणु शक्ति के तौर पर प्रस्तुत करना चाहता है। लड़ाई उसके जिहादी मानसिकता के खिलाफ है। जैसे ऑपरेशन राइजिंग लायन ने पूरी दुनिया को हिलाया है, ईरान और मुस्लिम राष्ट्र को हिलाने की तैयारी अब इजराइल ने पूरी कर ली है। ऑपरेशन राइजिंग लायन को पूरी दुनिया याद रखेगी। जी हां, वैसे ही जैसे भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को पूरी दुनिया देख रही है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।